चोमुदी बार एसोसिएशन के आज वार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और मेरे पीछे देखिए अधिवक्ताओं में किस तरह से उत्साह है। चलिए मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, यहाँ से अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं। अधिवक्ता मताधिकार दिवस आज है, पूरे राजस्थान भर में अधिवक्ताओं का ये बड़े जश्न के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह का चुनाव होता है, क्या कुछ इसमें बजट होता है, किस तरह का विकास होता है? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष बने और जो कार्यकारिणी बने वो ऐसी बने जो जो नए अधिवक्ताओं के लिए और बार के लिए अच्छे से अच्छा काम करे, बार और बेंच के अंदर मधुर संबंध कायम रहे, अधिवक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार रोचक मुकाबला होगा। हमारे साथ यहाँ के जो कैंडिडेट है, अध्यक्ष पद पर नॉमिनेटेड है कैलाश जी, उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश जी, हर बार चुनाव होते हैं, अधिवक्ताओं की बात होती है, कोर्ट को एक जगह लाने की बात होती है, चुनाव हो जाते हैं, एक साल पूरा हो जाता है, फिर वही चुनाव हो जाते हैं। इस बार क्या लगता है, अगर आप चुने जाते हैं और आपको मौका मिलता है, अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सभी अधिवक्ताओं की समस्याएं, जैसे मूल समस्याएं हैं पार्किंग की, पानी की, बैठने की, उनकी व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ता यहाँ से जयपुर जाते हैं, बीच में एक टोल पड़ता है, उनको टोल मुक्त आएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। और अपने 3 थाने आसपास के अमरसर, चंदवाजी, विश्वकर्मा, इन 3 थानों का क्षेत्राधिकार चोमू लाने का प्रयास करेंगे। और न्यायालय की बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है, मुहूर्त भी लग चुका है, काम चालू होना है, उसको काम शीघ्र ही चालू करवाएंगे और कोर्ट एक जगह लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरह से माहौल हम देखते हैं कि कोर्ट को एक जगह करने की बात होती है, वो बातें धरी की धरी वहीं धरातल पर रह जाती है, वो फाइलों में सिमट जाती है। इस बार आप या कोई भी अध्यक्ष पद पर चुना जाएगा तो सब अधिवक्ता मिलकर क्या इस तरह का प्रयास होता है कि कोर्ट एक जगह हो जाए, सबको और जो मूलभूत सुविधाएं है वो प्रॉपर मिल सके? बिल्कुल ये किया जाएगा और सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष के साथ बिल्डिंगें एक जगह की जाएंगी, कोर्ट बिल्डिंग एक जगह होगी और कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाएगा और अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए उचित बैठने की और कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। जो अधिवक्ताओं के पक्ष में जो भी हित में होगी वो चीजें सारी की जाएगी। आप मेरे साथ कुछ और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ अध्यक्ष पद पर राजेंद्र शर्मा है, वो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, कितने वोटर है इस बार, मतदाता कितने हैं? 485 वोटर है। 485 है। कितनी वोटिंग हो चुकी होगी अब तक? इस समय 320 से वोटिंग हो चुकी है। अच्छा, ये कितने बजे तक होगी वोटिंग? 2 बजे तक। 2 बजे तक। तो आज ही प्रत्याशियों की जीत की घोषणा भी हो जाएगी? आज हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो काफी उत्साह भरा माहौल है और अधिवक्ताओं में भी काफी उत्साह है। अलग से सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है कि राजस्थान भर में, पूरे राजस्थान भर में ये चुनाव होने जा रहा है। आप अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे अगर आप चुने जाते हैं? देखो, अधिवक्ताओं के लिए खास है कि हमारे एक तो कोर्ट की बिल्डिंग का कार्य पेंडिंग है, उसका सर्वप्रथम कोर्ट की बिल्डिंग का कार्य सुचारू रूप से चालू करवाया जाएगा और जल्दी से जल्दी कोर्ट बिल्डिंग बने, एक जगह कोर्टों की स्थापना हो, अधिवक्ता परेशान नहीं हो। देखिए, हमने कई बार कवरेज किया कि यहाँ पर एक तो बंदरों का आतंक काफी है, ठीक है, उसके अलावा पानी की भी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा जो कमी अखड़ती है और उसके अलावा जो फरियादी यहाँ पर आते हैं, परिवादी आते हैं, उनके लिए भी बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। विश्राम स्थल अलग से होना चाहिए ताकि वो वेटिंग रूम उनका अलग से हो सके, इंतजार हो सके, ऐसा कुछ सुविधाएं भी मिलेगी? इस बार क्या है, नई कोर्ट बिल्डिंग जो भी निर्माण हो रही है ना, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं सम्मिलित है, तो वहाँ सारी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से ध्यान रखा जाएगा और उनको विश्राम स्थल है वो भी बनेगा। अच्छा, इस बार आप क्या करेंगे खास अधिवक्ताओं के लिए विशेष, आप क्या कुछ करना चाहेंगे? आपने अगर मन में मानस बनाया हो कि मैं अधिवक्ताओं भाइयों के लिए कुछ इस तरह का विकास करूंगा? देखो, अधिवक्ताओं के लिए यहाँ एक अधिवक्ता कल्याण कोष है, उसको मजबूत बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। और वकील हित का सर्वप्रथम ध्यान रखा जाएगा। चलिए, दुर्गा शंकर जी, आपने भी पिछली बार जब चुनाव लड़ा, आपके लिए भी काफी चुनौती रही, लेकिन चुनाव एक को जीतना होता है, वो किसी के पक्ष में गया। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव? तो जो योग्य उम्मीदवार होता है चुनाव जीतता है, जिसकी चॉइस होती है वो चुनाव जीतता है, जो बारगीत में काम करेगा वो चुनाव जीत के आएगा। त्रिकोणीय मुकाबले में हमारे साथ एक और अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार है नरेश मीणा, उनसे भी बातचीत करते हैं। नरेश जी, हमने सुना है कि इस बार आप पहली बार आप 30 सालों में चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं,
अध्यक्ष पद पर है। आप अगर चुने जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे विकास को लेकर? मैं अगर चुना जाता हूँ तो सबसे पहले जूनियर अधिवक्ताओं के लिए मिनिमम फीस की व्यवस्था करवाऊंगा। 5 साल तक जिनकी प्रैक्टिस है, मिनिमम जो 5 साल की प्रैक्टिस हो गई उनके लिए मिनिमम फीस, वो फीस क्या हो सकती है? मिनिमम 3,000 मैक्सिमम 10,000 तक, ठीक है, ये व्यवस्था मैं करवाऊंगा। चलिए ठीक है। ये है नरेश मीणा, जिन्होंने कहा है कि एक तरफ बात की जा रही है कि यहाँ पर कल्याण कोष इस तरह का होगा अधिवक्ताओं के लिए। इन्होंने कहा कि जो जूनियर अधिवक्ता उनके लिए 3,000 से 10,000 तक की मिनिमम फीस वो करेंगे। इस तरह की कई वादे किए जा रहे हैं। महासचिव पद पर मेरे साथ महेश देव सैनी है, उनसे बातचीत करते हैं। आमने सामने की टक्कर है, किस तरह से चुनौतीपूर्ण आप देखते हैं और आप किस तरह से जीत की ओर देखते हैं अपना? मेरा सभी अधिवक्ताओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार है और मैं बाहर के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहा हूँ। कभी भी किसी अधिवक्ता ने मेरे को याद किया तो मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि सभी अधिवक्ता मेरे को अधिक से अधिक मत दे करके विजय बनाएंगे। चलिए ठीक है। एक पूर्व अध्यक्ष जो कि काफी अनुभवी है, एक्सपीरियंस रखते हैं, काफी चुनाव वो यहाँ से लड़े भी हैं और जीत कर भी आए हैं। एक बार वादा आपने पिछली बार भी कहा था कि हम कोर्टों को एक जगह करेंगे, वो वादे आज भी वहीं की वहीं है। देखो, बजट का मामला है, जैसे ही बजट रिलीज होगा बाकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जैसे ही बजट आया कोर्ट एक ही जगह जाएंगे, ये निश्चित है। जैसे आपके कार्यकाल में हमने देखा ये टिन शेड आपने बनाया, उसके बाद विजय जी चौधरी चुने गए तो उनके बाद वो चैम्बर यहाँ पर बने, तो विकास तो होता है, लेकिन कोर्टों की जो हमेशा एक समस्या रही है कि वो एक जगह कभी नहीं हो पाए। इससे क्या परिवादी भी परेशानी होती है अधिवक्ताओं को? जल्दी जो ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में कोर्ट एक जगह हो जाएंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखो। चलिए, अधिवक्ताओं के पक्ष में इस बार सभी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रॉपर की जाएगी और इस बार का जो कार्यकाल है वो अधिवक्ताओं के पक्ष में होगा। इस तरह के वादे दावे यहाँ के अधिवक्ता और उम्मीदवार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो चुनाव है, जो यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाएगा वो अधिवक्ताओं के पक्ष में विकास करे, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करे और जो वादे कर रहे हैं वो उनको पूरा करे। आप देख रहे हैं डीबीडी राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमुखी।